हजारों किसान सड़कों पे आ गए क्योंकि उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए दूध की सही कीमत मिल सके। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि पूरा बॉम्बे दूध पीने को तरस जाता है। किसान फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उस वक्त दूध खरीदने वाला सिर्फ एक पॉल्सन नाम की कंपनी थी जो दूध को इतने कम कीमत पर खरीद रही थी कि कुछ किसान आत्महत्या तक करने को मजबूर हो गए। गांधी जी से इंस्पायर्ड एक लीडर त्रिभुवन दास पटेल जो 1930 में एक बार जेल भी गए थे, इस मुद्दे को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास चले गए। तो बात वहां से शुरू होती है कि गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट में 1945 के समय वहां के किसान दूध बेचने जाते हैं। तो वहां के कॉन्ट्रैक्टर उससे बोलते हैं कि हम दूध इतने दाम में ही खरीदेंगे, आपको देना है तो दो वरना निकलो। हम आगे बात करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टर कौन थे और इतने कम दाम में दूध क्यों खरीद रहे हैं। अब देखिए 1940s में किसान अपना गुजर बसर कर रहे थे गाय भैंस का दूध बेचकर, और महिलाओं का इसमें ज़्यादा रोल था। वो सुबह सुबह उठती थी, गाय भैंस की सेवा करती थी और फिर वो गाय का दूध निकालती थी जिसे किसान लेकर बाजार में बेचने चले जाते थे। लेकिन आधा से ज़्यादा दूध उनका बच जाता था क्योंकि उनके पास बहुत सारा दूध हुआ करता था। तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो दूध लेकर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं जो दूध खरीदते हैं, और वो दूध इतना कम दाम में खरीदते हैं कि उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और इसका कारण ये था कि दूध 1 से 2 दिन में खराब हो जाता था, जिनके कारण उनको मजबूरन वश उन्हीं के पास बेचना पड़ता था। तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे, लेकिन किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। अब ऐसा हुआ कि 1940s के समय 1948 में एक बॉम्बे मिल्क स्कीम लाया गया। उसके तहत ऐसा था कि किसानों से दूध खरीद कर उसे गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट में ले जाया जाता था, जहां एक शहर था आनंद शहर, जहां पे दूध को पॉइस्चराइज किया जाता था। अब आपको पॉइस्चराइजेशन का मतलब नहीं पता, तो पॉइस्चराइजेशन का मतलब होता है कि दूध को 100 डिग्री सेल्सियस के लमसम में गर्म करके अचानक से फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है ताकि उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, मतलब उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर किया जा सके। और फिर उसे वापस कायरा डिस्ट्रिक्ट से बॉम्बे 427 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करके दूध को वापस लाया जाता था ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और लोग उसको खरीद सके। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। आखिर ये बॉम्बे मिल्क स्कीम स्टार्ट तो कर दिया गया था, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा कौन? तो उसमें एक पॉल्सन नाम की कंपनी थी जिसका काफ़ी एक्सपीरियंस था मिल्क इंडस्ट्री में और ये बटर इंडस्ट्री में। तो ये दूध ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इसी कंपनी को दे दिया गया। हम आगे बताएंगे कि पॉल्सन कंपनी कौन थी और कैसे ये किसानों को लूट रहे थे। अब ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होने का कारण ये बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने लगे, लेकिन ये मुनाफा पॉल्सन कंपनी तक ही रह पा रही थी, किसानों तक पहुंच नहीं पा रही थी। आपको हम बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि पॉल्सन कंपनी का बटर लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे अमूल बटर के सामने। इनफैक्ट एक समय में भारत में ये इतनी पॉपुलर कंपनी थी कि कुछ माँ अपने बेटे को ऐसे बोलती थी कि बेटा रोटी में थोड़ा पॉल्सन लगा लो। हाँ, तो किसानों को अभी भी अपने दूध को बहुत कम दाम में बेचना पड़ रहा था। मान के चलिए मार्केट में अगर 5 रुपये लीटर दूध बिक रहा है तो उन्हें 1 से 2 रुपये में बेचना पड़ रहा था। यहाँ तक कि दूध को कलेक्शन सेंटर, जहाँ से दूध को कलेक्ट किया जाता था, वहाँ पहुँचाने का खर्चा भी दूध वाले को ही उठाना पड़ रहा था। अगर थोड़ी सी भी क्वालिटी में कमी होती थी तो उन्हें पैसे देने से सख्त मना कर दिया जाता था। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन थे जो दूध को इतने कम दामों में खरीद रहे थे? एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गुजरात के मिल्क प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का सारा कॉन्ट्रैक्ट पॉल्सन कंपनी को दे रखा था, और ये वही कंपनी थी जो किसानों से दूध खरीदने का काम करती थी, उससे तरह तरह का प्रोडक्ट बनाकर अंग्रेजों को और रिच इंडियन को बेचा करती थी। तो इसके कारण होता ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पॉल्सन कंपनी को मिलने के कारण किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कोई और कंपनी ऐसी थी नहीं जो दूध खरीदती थी, जिसके कारण किसानों को मजबूरन वश इसी कंपनी को दूध बेचना पड़ता था। तो किसानों को सही कीमत न मिलने के कारण किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि कुछ किसान आत्महत्या तक कर चुके थे। तो इधर पॉल्सन कंपनी बहुत मोटा पैसा छाप रही थी, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सारे किसान अपने मुद्दे को लेकर त्रिभुवन दास पटेल के पास चले जाते हैं, जो उस समय के एक चर्चित और रिस्पेक्टेड लीडर के नाम से जाने जाते थे। त्रिभुवन दास पटेल वो नेता थे जिन्होंने गांधी जी के कई सारे आंदोलन में सहयोग भी किया था। 1930 में वो एक बार जेल भी गए थे। त्रिभुवन दास पटेल ये मुद्दा लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास चले जाते हैं। और आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल वही लीडर हैं जिन्होंने भारत के डिफरेंट रीजन को यूनाइट करने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। इनफैक्ट उन्हें उस समय किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। यहाँ तक कि उनकी पहचान ऐसी थी कि पूरा पावर उनके डिसीजन पे अमल करता था। उनके नाम से अंग्रेज के पसीने तक छूट जाते थे। फिर सरदार पटेल ने समझाया कि आप सब एक काम करिए, सारे किसान एकजुट हो जाइए और मिलकर एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाया जाए, अर्थात किसान खुद ही सारे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन काम खुद करेगी, कोई मिडिल मैन नहीं होगा, ताकि कोई भी इसका हिस्सा नहीं खा पाएगा और सारे प्रॉफिट किसान को मिलेंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि किसानों को एक उम्मीद की किरण दिखती है ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके।
सरदार पटेल ने कहा था कि इसके माध्यम से वो पॉल्सन के बिना सपोर्ट के ही सारे काम कर पाएंगे और दूध को बॉम्बे मिल्क डिवीजन भी भेज सकते हैं, जहां से वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा। सरदार पटेल इस मुद्दे को लेकर इतने सीरियस थे कि उन्होंने मोरारजी देसाई को भी इस आंदोलन में शामिल कर लिया था। इसके बाद मोरारजी देसाई को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट भेज दिया गया। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वही डिस्ट्रिक्ट है जिसे कायरा डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, और ये वही मोरारजी देसाई है जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। सरदार पटेल ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो आप स्ट्राइक करवा देना, पर इस आंदोलन से पीछे मत हटना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता जब सरदार पटेल खेड़ा जिला के एक छोटे से गांव में चले जाते हैं जिसका नाम था समरखा, और इसी के आसपास वो किसान रहते हैं जो बेसिकली दूध का उत्पादन करते थे। तो वहां पे एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में चर्चा किया गया कि जिले के हर गांव में एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जाएगी और गांव के हर छोटे मोटे किसान अपना दूध इसी कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बेचेंगे। और इस कम्युनिटी के तहत यह भी रूल बनाया गया कि ब्रिटिशर्स को भी अगर दूध खरीदना है तो उनको इस एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स इस कोऑपरेटिव कम्युनिटी को मानने से इनकार कर देते हैं और उन्होंने इस सारे एग्रीमेंट को साफ मना कर दिया। तो आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।